इस लुक को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने यूज़ किया है मॉइस्चराइज़र, जो कि है एम्ब्लॉयज़ का, और इसको अच्छी तरह सारे फेस पे स्प्रेड करके मैं लगा लूँगी। आपने जब भी मेकअप करना है अपनी स्किन को अच्छी तरह मॉइस्चराइज़ कीजिए। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, जो कि है फॉरएवर 52 का 01 शेड का। इसे लगा के मैं आइज़ का मेकअप करूँगी। और अगर आपने 3 शेड्स कोई भी रखनी फॉरएवर 52 की, तो आप 01, 03, 05 रखें। और ये सबसे लाइट शेड है 01। इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर लूँगी अपनी आइज़ पे। स्प्रेड करके उसके बाद मैं आइज़ का मेकअप करूँगी। जब भी आपने मेकअप करना है आइज़ का, तो पहले आप कंसीलर लगाएं अच्छी तरह। फिर उसको ब्रश से स्प्रेड करके आप फिंगर से भी कर सकते हैं, या ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने क्लिनिक का लिप बाम यूज़ किया लिप्स पे, अच्छी तरह लिप्स को मॉइस्चराइज़ किया। फिर मैंने हुडा ब्यूटी का न्यूड आई शेडो यूज़ किया है, इसमें से सबसे डार्क शेड बाहर की तरफ। और फिर एक लाइन ड्रॉ की है ब्राउन शेड की, और उसको ऐसे टेढ़ा वर्टिकली करके मैंने लगाया है। फिर एक और लाइट शेड ली है अंदर की तरफ, और फिर पिंक और शिमरी शेड को मिक्स करके आँखों के इनवर्ड लगाया है, और सबको इकट्ठा ब्लेंड करूँगी मैं। ये प्रॉश का ब्रश यूज़ करके मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ये वाला वाइट कलर का प्रॉश का ब्रश है। मैं प्रॉश का ब्रश का सेट यूज़ करती हूँ मोस्टली, और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। ऐसे ही जैसे ये टेक्निक मैंने इस आँख पे करके दिखाई है, वैसे ही दूसरी आँख पे करूँगी। आपने जब जो भी डीप शेड है, मतलब डार्क शेड है, उसको आँखों की बाहर की तरफ लगाना है टेढ़ा करके, और जो दूसरी शेड्स हैं लाइट, उससे लाइट, उसको अंदर की तरफ लगाते जाना है। सबसे लाइट शेड को आँखों के अंदर की तरफ लगाना है, ठीक है। और इसको सब इकट्ठा ब्लेंड कर लीजिए। ये सबसे ईजी टेक्निक होती है आइज़ का मेकअप करने की। और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया मैंने। आइज़ का हो गया मेरा मेकअप। और फिर मैंने अपने आईब्रोज़ को सेट करने के लिए स्विस ब्यूटी का ये वाला आईब्रो पेंसिल यूज़ किया है। लाइन ड्रा करके फिर एक पीछे जो ब्रश बना हुआ है इस पेंसिल के पीछे, उससे मैं उसको अच्छी तरह ब्लेंडिंग कर लूँगी अपने आईब्रोज़ को। अपने आईब्रोज़ पे आपने ऐसे शेप देनी है कि वो बिल्कुल नेचुरल लगे। ये ना लगे कि आर्टिफिशियल आईब्रोज़ लगे हुए हैं, ब्लैक ब्लैक अलग से दिखे। बिल्कुल लाइट आपने ऐसे लाइन ड्रॉ करके, जहाँ अनइवन आपके आईब्रोज़ है वहाँ वहाँ आपने एक लाइन ड्रॉ करके उसको ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का, और मैं विंग क्रिएट करके बाहर की तरफ, और फिर आँखों के इनवर्ड उसको विंग को लेके जाऊँगी। ऐसे करके मैं विंग बनाती हूँ। इससे इजीली बन जाता है। आप इनवर्ड से बाहर की तरफ विंग बनाएंगे तो बहुत मुश्किल बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। लेकिन इस टेक्निक को यूज़ करके आप विंग इजीली बना सकते हैं आईलाइनर का। फिर मैं रैने का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। आईलाइनर मेरा लग गया दोनों आँखों पे। मस्कारा वॉल्यूमैक्स मस्कारा डबल बार यूज़ करूँगी। और बाद में मैंने फॉल्स आई लैशेज़ लगाई हैं। फॉल्स आई लैशेज़ लगाने के बाद फिर मैंने यूज़ किया, अभी नहीं लगाई शायद, अभी फिर मैंने फॉरएवर 52 का यूज़ किया है प्राइमर। उसको सारे फेस पे अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैं कलर करेक्शन करूँगी अपने फेस की, क्योंकि जब तक कलर करेक्शन सेट होती है फिर मैं फॉल्स आईलैशेस मैंने लगाई थी। लॉरियल का इनफेलेबल कंसीलर 308 बेस्ट है। आप इससे अपने कलर करेक्शन कर सकते हैं इजीली। ये ना तो ज़्यादा लाइट है ना ज़्यादा डार्क है। और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी अपने आइज़ के नीचे, जहाँ जहाँ ब्लैमिशेस है, अनइवन स्किन टोन है, वहाँ वहाँ इसको ब्रश की हेल्प से स्प्रेड करके मैं सेट कर लूँगी। और आपने जब भी फाउंडेशन लगानी है, सबसे पहले कलर करेक्शन कीजिए अपने फेस की, उसके बाद ही फाउंडेशन लगाएं। नहीं तो फाउंडेशन आपकी ग्रे केक की पड़ जाएगी, और अलग से दिखेगी कि फाउंडेशन इधर इधर अनइवन स्किन टोन जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ दिखेगी फाउंडेशन लगाने के बाद भी। तो मोस्टली मैंने जो मेकअप करते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, जिनको मेकअप नहीं करना आता, उनकी यही कंप्लेंट होती है कि भाई हम तो फाउंडेशन लगा तो लेते हैं, लेकिन वो लगी फेस पे जैसे केक की टाइप बन जाती है, और बिल्कुल हमारे फेस को सूट नहीं करती। सूट करने की बात नहीं होती है, आपको पूरी टेक्निक्स करनी आनी
चाहिए फिर आप फाउंडेशन लगाएं। फिर वो जो डार्क ब्राउन आई शेडो मैंने आँखों के ऊपर लगाया था उसको आँखों नीचे लगाया। रिकॉर्ड की वाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ काजल की फॉर्म में, इससे आँखें मोटी दिखती है अगर वाइट काजल आप लगाते हैं। उसके बाद मैं बॉबी ब्राउन की पोर्सलेन शेड में फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। उसके पहले मैंने 2 पम्प्स लिए और चीक्स के ऊपर लगाते लगाते फेस के बाहर की तरफ मैं प्रोडक्ट को लेके जाती हूँ। इससे इजीली लगता है, सारे फेस पे मतलब लग जाता है। और बाहर की तरफ आपने प्रोडक्ट को ब्लेंड करते जाना है। पहले आप सेंटर एरिया फेस पे इसको ब्लेंड कीजिए। फिर मैंने एक और पंप लिया इसका फाउंडेशन कम पड़ गई थी इसलिए मैंने एक और 3 पंप लिए टोटल मैंने बॉबी ब्राउन फाउंडेशन पोर्सलेन शेड के। अच्छी तरह ब्लेंडिंग कर ली मैंने सारे फेस पे। अर्बन डिके का सेटिंग स्प्रे मैं आंखों को बचा के स्प्रे कर रही हूँ फाउंडेशन को सेट करने के लिए। कंटूरिंग कर रही हूँ फॉरएवर 52 का ये वाला कंटूरिंग वाला ट्यूब लेके, और इससे मैं प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा करके लगाऊंगी। आपने एकदम से प्रेस नहीं करना ट्यूब को, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट निकलता है तो उससे क्या होता है कि आपका फेस ज़्यादा डार्क दिखेगा। धीरे धीरे करके आपने प्रोडक्ट को निकालना है और ऐसे लगाते जाना। फिर एक राउंड ब्रश लेके ब्रश का आपने अच्छी तरह ब्लेंडिंग कर लेनी। कोई भी राउंड ब्रश आपके सेट का हो, मेकअप ब्रश इस सेट का, उससे आप ब्लेंडिंग कीजिए। और जो नेक के नीचे प्रोडक्ट लगा उसको नेक की तरफ ब्लेंडिंग कीजिए, चीक्स पे कीजिए, फोरहेड पे कीजिए। और फिर मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 की 04 शेड में, पीची शेड में ब्लशर, और इसको भी अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे करके मैं लगाऊंगी जहाँ जहाँ मैंने ब्लेंडिंग करनी है, नोज़ पे और चिन पे। और इसको फिर एक ब्लशर वाला ब्रश लेके अच्छी तरह ब्लेंडिंग कर लूँगी। ऐसे करके आपने जब भी ब्लेंडिंग करनी है आराम आराम से करनी है, ये नहीं है कि इधर उधर प्रोडक्ट लग रहा है। और अपने टेम्पल एरियाज और चीक बोन्स पे तो करनी है। 01 शेड में यूज़ कर रही हूँ कंसीलर की हाईलाइटिंग के लिए। आंखों के इनवर्ड यूज़ करें और नोज़ पे और चिन पे अच्छी तरह लगा के फिर आप ब्लेंड कर लीजिए इस प्रोडक्ट को। और लिप्स पे इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आप कंसीलर पहले लगा के उसके बाद जब सेटिंग पाउडर से सेट करते हो फेस, तो उसके बाद आप लिपस्टिक लगाते हो तो लिपस्टिक बहुत ही अच्छी लगती है। और कंसीलर आपको लिप्स पे पहले लगाना है, क्योंकि आपने मॉइस्चराइजर लगाया होता है, लिप बाम मतलब लगाया होता है लिप्स पे, तो फिर लिपस्टिक अच्छी तरह नहीं दिखती और लुक भी नहीं अच्छी आती। अच्छी तरह आपने हाइलाइटिंग प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लेना, कोई भी ब्रश लेके या ब्यूटी ब्लेंडर से, और अच्छी तरह ब्लेंडिंग करके स्विस ब्यूटी का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ बनाना शेड में, और आइवरी शेड है ये। और इसको अच्छी तरह सारे आंखों के नीचे सारे फेस पे डैब डैब करके लगा लूँगी। सेटिंग पाउडर का क्या काम होता है कि जैसे अभी गर्मियाँ आ रही हैं वैसे भी आपका मेकअप टिकेगा, सारा दिन हिलेगा नहीं। स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर पेंसिल डार्क ब्राउन शेड में यूज़ कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह लगा लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी लिपस्टिक आप देखेंगे आगे कौन सी मैं लगा रही हूँ। पहले स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर लगा लूँ अच्छी तरह। लिप लाइनर क्रिएट करके आपने वही फिलिंग लिप्स के ऊपर कर लेनी है पेंसिल की। फिर रॉयल शेड में यूज़ कर रही हूँ, ये मैबलिन सुपर स्टे की लिपस्टिक है, 55 शेड नंबर है इसका। और ये थोड़ी ग्लॉसी टाइप है, डार्क रेड नहीं है लेकिन मतलब है ग्लॉसी शेड है ये। फिर मैं ये मिलानी का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और नोज़ पे और चीक बोन्स पे, चिन पे। और ये मेरा पैलेट सारा मिलानी का हाइलाइटर का टूट गया था, लेकिन इसके पिगमेंट्स इतने अच्छे हैं ना कि इसको छोड़ने का मन नहीं हो रहा। अर्बन डिके का मैं सेटिंग स्प्रे से सारा मेकअप सेट करूँगी। ये है गाइज मेरी फाइनल लुक। आपको कैसी लगी मेरी फाइनल लुक? सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, और ऐसी फ्लॉलेस ग्लॉसी लुक क्रिएट करने के लिए मेरी और वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।